हेलो गाइस। तो मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था तब से इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। रोहित और कोहली ने टेस्ट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। शुभमन गिल को टेस्ट कैप्टनसी दी गई। इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में एक बहुत ही शानदार सीरीज ड्रॉ करी। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को घर पे हराया और अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज चालू हो चुकी है। मैं इस वीडियो में रोहित और कोहली का इंडियन क्रिकेट के साथ फ्यूचर कैसा दिख रहा है उस बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड ओडीआई है उसका एक थोड़ा सा रिव्यू दूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लास्ट वीडियो बनाने के बाद रोहित और कोहली ने टेस्ट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। यू कुड सी दिस कमिंग। बहुत लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोहली शायद टेस्ट रिटायरमेंट ले सकता है। रोहित का बैट फॉर्म अपने रिटायरमेंट से पहले इतना लंबा नहीं था, पर क्योंकि उसकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है शायद इसलिए उसको बीसीसीआई की तरफ से बहुत प्रेशर झेलना पड़ा होगा ग्रेट उसके परफॉर्मेंसेस को लेकर। और न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी उसमें रोहित का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, इनफैक्ट बहुत खराब रहा था। साथ ही साथ कोहली का भी परफॉर्मेंस बहुत खराब था, शायद इसीलिए उन्होंने अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने शायद ओडीआई को प्रायोरिटी देने के लिए, ओडीआई पे फोकस करने के लिए ही ये डिसीजन लिया होगा, क्योंकि इट मेक्स द मोस्ट सेंस। आई थिंक ये कहना फेयर होगा कि ओडीआई ही रोहित और कोहली दोनों का बेस्ट फॉर्मेट है। कोहली तो शायद ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है, साथ ही साथ रोहित भी ओडीआई में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप में खेलने के हिसाब से शायद बाकी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेके ओडीआई को प्रायोरिटाइज किया है। मेरे हिसाब से रोहित और कोहली को लेकर बीसीसीआई ने अभी तक जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सब अप्रोप्रिएट रहे हैं। रोहित और कोहली दोनों 37 साल की एज को पार कर चुके हैं। उनका परफॉर्मेंस ही अब डिटरमाइन करेगा कि वो टीम में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। बीसीसीआई ने रोहित को ओडीआई कैप्टनसी से हटा के शुभमन गिल को कैप्टनसी दी है और ये करना जरूरी था मेरे हिसाब से, क्योंकि रोहित की जगह भी अभी सर्टेन नहीं है कि टीम में वो बना रहेगा कि नहीं 2027 वर्ल्ड कप तक। और ये बहुत परफॉर्मेंस पे डिपेंड करने वाला है कि रोहित टीम में रहेगा या नहीं। और जिस बंदे की टीम में ही जगह सिक्योर नहीं है उसको आप कैप्टनसी कैसे दे सकते हो फॉर सच एन इंपॉर्टेंट इवेंट सच एज द 2027 वर्ल्ड कप। और ये वर्ल्ड कप जीतना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। टेस्ट में कोहली और रोहित के रिटायरमेंट के बाद इंडियन टीम का परफॉर्मेंस बेटर ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2-2 से एक कंपेरेटिव परफॉर्मेंस दिया और पूरी दुनिया को इंप्रेस किया इतनी यंग टीम के साथ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रोहित और कोहली को ओडीआई से भी रिटायर हो जाना चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो डिसीजंस अभी तक बीसीसीआई ने लिए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं। उनकी परफॉर्मेंस से ही डिटरमिन होगा कि वो टीम में बने रहेंगे या नहीं। और आई थिंक ओडीआई अगर 2027 वर्ल्ड कप अगर इंडिया को जीतना है तो रोहित और कोहली को अपनी परफॉर्मेंसेस से एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करना पड़ेगा। रोहित अभी करंट इंडियन टीम में मेरा फेवरेट प्लेयर है और मैं चाहता हूं कि वो ऐसी परफॉर्मेंसेस दे जिसकी वजह से उसको 2027 वर्ल्ड कप में टीम में जगह मिले। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और कोहली की भी ठीक नहीं है तो आई थिंक उन दोनों को ड्रॉप करना फेयर डिसीजन होगा, कंसिडरिंग आई वांट द 2027 वर्ल्ड कप मोर देन आई लाइक रोहित एंड कोहली। लेकिन अगर कल का मैच कोई गवाह है तो रोहित और कोहली दोनों में ही वो भूख है अभी भी रन्स की, जिसकी वजह से वो टीम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद दोनों ही अपनी 2027 वर्ल्ड कप में अपनी टीम में जगह बनाएंगे। अब कल के मैच की बात कर लेते हैं। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। इंडिया ने ये लगातार ओडीआईज में 18th टॉस हारा था। मिच मार्श और ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा स्टार्ट दिया। दोनों ने 10 ओवर में 60 रन मारे। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को कॉट आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स थोड़ी आगे बढ़ी थी और अक्षर पटेल ने मिच मार्श को भी बोल्ड किया। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर ने कंसोलिडेट करते हुए 30 ओवर में लगभग 180 रन मार दिए 4 विकेट के नुकसान पे। तब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद 300 रन भी क्रॉस कर जाएगी और इंडिया को एक बड़ा टारगेट मिलने वाला है चेस करने के लिए। इंडिया को 237 रन का टारगेट मिला और इंडिया ने ये स्कोर आसानी से लगभग 40 ओवर में चेस कर लिया। रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी और साथ में विराट कोहली ने भी हाफ सेंचुरी मारी। इस पूरी सीरीज में रोहित शर्मा का प्ले स्टाइल अपने पुराने प्ले स्टाइल, जो अग्रेसिव प्ले स्टाइल था, उससे बहुत ही अलग देखने को मिला है। रोहित शर्मा इस सीरीज में अपना टाइम लेके खेल रहा है। स्टार्टिंग में वो स्लो खेलता है और साथ बाद में आगे बढ़ने के बाद वो अपना पेस बढ़ा देता है। ये 10 साल पुराने रोहित की याद दिलाता है जब वो स्टार्टिंग में अपना टाइम लेता था लेकिन बड़े स्कोर करता था। प्ले स्टाइल में ये चेंज एक कॉन्शियस एफर्ट है क्योंकि वो एक स्टेटमेंट बनाना चाहता है या फिर वो कंडीशंस के लिए अडेप्ट कर रहा है, ये एक देखने वाली चीज होगी। जहां तक रोहित और कोहली के परफॉर्मेंसेस की बात है ओडीआई में लास्ट के कुछ सालों में, उनकी तरफ से कोई डिप देखने को मिला नहीं है। कोहली ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद से बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिए हैं ओडीआईज में, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ रोहित का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है ओडीआईज में, एक्सेप्ट फॉर द इनिशियल फ्यू मैचेस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। उसको चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच मिला था और इस सीरीज में तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना भी है। जहां तक इनके परफॉर्मेंसेस की बात है ओडीआईज में, ये दोनों बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं।
इंक्लूडिंग चैंपियंस ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले भी जो मैचेस रहे हैं उसमें रोहित और कोहली ने अच्छा परफॉर्मेंस ही दिया है। तो अभी तक के साइंस जो भी देखे गए हैं 2020 वर्ल्ड कप में इनके इंक्लूजन को से रिलेटेड, वो सारे अच्छे रहे हैं। आग पर अभी भी वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, अभी बहुत टाइम है उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। और रोहित और कोहली को इस पूरे पीरियड में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी उनका सिलेक्शन होगा 2020 वर्ल्ड कप में, ये मेरा मानना है। इस सीरीज के बाद अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज भी होने वाली है 29 से। मैं ट्राई करूंगा कि उसके भी मैक्सिमम मैचेस कवर करूं। और अगर आप क्रिकेट के फैन हो और या रोहित और कोहली के फैन हो तो प्लीज लुक आउट फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।